पूरे शरीर में लील पड़ी है, घूट न टूटा। उसको जब उछल रहा है उसका टांग बिल्कुल टेढ़े हो पड़ा। तो उस बच्चे को हत्या करके मारा गया। ऐसा नहीं मारा उसको, सरिया मारे और यहाँ पे इस जगह पे ऐसा सरिया गुभे सुराख हो रहा थे। बेदर्दी से मारा है उस बच्चे को कि किस तरह ले जाने, किस तरह तड़प तड़प के उसने दम दिया होगा। बस इतना बयान दिया है कि अंकल किसी को बताना न। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। आज हम बात करेंगे सराय में ऐसे मामले की जो बहुत गंभीर है। जी हाँ, हम बात करेंगे राजू पैलेस झुग्गे पर रहने वाले जिशान की, जो मामूली सिर्फ एक सिगरेट चोरी करने में तिहाड़ चला गया। जी हाँ, यह मामला है 27 नवंबर 2021 का। प्रीत बिहार पुलिस ने जिशान नामक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप था कि उसने खोखे वाले की सिगरेट की डिब्बी चुराई थी। पुलिस में केस पहुंचा, खोखे वाले ने शिकायत करी। जिशान को पुलिस ने अरेस्ट करा और उसके परिवार वालों को बुलाया गया, लेकिन कोई बात बन ना पाई। जिशान पहुंच गया सलाखों के पीछे। मामला यही नहीं रुका। उसकी जमानत कराने के लिए इस गरीब परिवार के पास पैसों की जरूरत थी। पैसे उनके पास थे नहीं। मात्र राजू पैलेस में 10 फुट के मकान में रहने वाले जिशान के परिवार में सिर्फ कमाने वाला जिशान ही था, लेकिन वो था सलाखों के पीछे। उसका भाई एक विकलांग था, बाप मजदूरी करता था, जिशान भी मजदूरी करता था, लेकिन थोड़े से किसी भी गलत संगत के कारण सिगरेट चुराने पे पहुंच गया था वो सलाखों के पीछे। उसके माँ बाप पे उस समय पहाड़ टूटा जब 15 फरवरी 2022 में एक टेलीफोन आया और उन्हें बताया गया कि जिशान की तबीयत खराब है। यह टेलीफोन दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से आया था, जहां वो हबड़ तबड़ पहुंचे और अपने बच्चे से मिलने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। मौत की खबर सुन के माँ बाप के पैरों तले जमीन निकल गई और जब उन्होंने रो रो के अपने बेटे की लाश देखने की बात कही तो उनको बॉडी दिखाई गई, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे की बॉडी पे सैकड़ों चोट के निशान थे। जी हाँ, जहां पुलिस ये कह रही थी कि इसकी मौत खुजली के कारण हुई है। ये आरोप गले से नहीं उतरता कि खुजली से आदमी मर जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस की बात अगर मानी जाए तो उसके शरीर पे सैकड़ों चोट के निशान थे। उसका सर पे निशान थे, हम आपको दिखाएंगे फोटो में किस तरीके से उसके निशान चोटों के हैं। दोनों पसलियों में सुआ मारने के निशान थे। उस हालत को देख के उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन निकल गई और रो रो के उन्होंने बुरा हाल कर दिया। पुलिस ने उस दिन ये कह दिया कि आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, आपको बॉडी नहीं मिलेगी। अगले दिन छुट्टी पड़ गई, तब भी बॉडी नहीं मिली। 17 तारीख को जिशान की बॉडी उसके परिवार वालों को दी गई और वो लेके राजू पैलेस अपने घर पहुंचे। और जब मोहल्ले वालों ने उसकी बॉडी देखी, जिशान की, जिस बच्चे को उन्होंने गोद में खिलाया था, उसे मृत अवस्था में देखा और देखा कि उसके सर पे, पसलियों पे, कंधों पे, दोनों हाथ पैर टूटे पड़े हैं, यानी कि उसको बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करके पीटा गया था, जिसकी वजह से वो मौत की आगोश में चला गया। लेकिन गरीब परिवार का होने के कारण ना पुलिस ने FIR लिखी, ना तिहाड़ जेल से कोई पूछताछ हुई और बहुत दुखी होने के बाद उन्होंने वो बॉडी उठाई और सड़क पर रख दी। जाम लग गया, तब वहां जाके पुलिस हरकत में आई। कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे, जाम खुलवाया गया और उनके प्रशासन ने उसके परिवार को कहा कि आप तसल्ली रखिए, आपके साथ इंसाफ होगा। घटना 15 फरवरी 2017 की थी। 17 तारीख को बॉडी मिली और आज 25 तारीख हो गई है। अब तक ना उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, ना ही कोई कार्रवाई दोषियों पे हुई है। अब भी पीड़ित परिवार इंतजार कर रहा है किसी नेता के आने का, किसी अधिकारी के आने का, कि उन्हें इंसाफ मिल सके। लेकिन अब भी भविष्य के गर्भ में है कि जिशान किस तरीके से पीटा गया था, क्यों उसकी मौत हुई, क्या था। अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 10-15 दिन का काम अधिकारी बता रहे हैं, क्योंकि पैनल से रिपोर्ट पोस्टमार्टम हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने कोई भी आला अधिकारी और कोई भी नेता नहीं पहुंचा है।
बात नेता पहुंचने की नहीं, अधिकारियों के पहुंचने की नहीं, बात इंसाफ की है कि सिगरेट की डिब्बी चुराने में जो बच्चा जेल गया था, उसके माँ बाप ने सोचा था कि शायद सुधर जाएगा तो हम इसको छुटा लेंगे और ये अपने काम धंधे पर लौट आएगा। गलती सिर्फ जिशान की इतनी थी कि वो अपने दोस्तों के साथ खोखे पे चला गया। उसके दोस्त ने किसी ने हरकत की होगी और जिसके आरोप में जिशान सिर्फ एक सिगरेट की डिब्बी पे जेल चला गया। क्या आप जान सकते हैं कि सिगरेट की डिब्बी चुराने पे किसी को मौत की सजा भी हो सकती है? जी हाँ, जिशान को ही मिली मौत सिर्फ सिगरेट की डिब्बी पे। अगर वो डिब्बी ना चुराता, ना तिहाड़ जाता और ना वो इस हादसे का शिकार होता। देखना यह होगा कि तिहाड़ जेल के अंदर उसके साथ क्या हुआ, किसने उसकी पिटाई करी, किसने उसकी इतनी बुरी हालत करी कि वो बच्चा अस्पताल में आके मौत से लड़ता हुआ मौत की आगोश में चला गया। जिशान जैसे युवक बहुत सारे जेलों में होंगे और देश की बड़ी जेल कहा जाती है तिहाड़ जेल। अगर उसके अंदर भी ऐसी वारदात होंगी तो लोग बाग जेल के अंदर भी कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? देखना ये होगा आने वाले टाइम में इस बच्चे के माँ बाप को इंसाफ मिलता है या ये केस भी यूं ही फाइलों में दम तोड़ देता है। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक। उसके चेहरे पे निशान थे, यहाँ पे हम मुझसे यही गलती हो गई, मैंने कंप्लेंट नहीं करी। तो 100 नंबर कॉल करा था तो उन्होंने यूँ कह दिया कि ये मैटर वहाँ का है, यहाँ वालों का कोई मैटर नहीं, बिहार का मैटर है। बिहार वाले 5 नंबर वेरिंग में तो उस बच्चे को हत्या करके मारा गया। छोटे ऐसा नहीं मारा उसको, बच्चे के हाथ भी तोड़ रखे, ये कोनी बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल टांग भी टूटी थी, बिल्कुल सीधे नहीं थे, दोनों पेड़ जैसे मुर्दे के हो जाते हैं सीधे पे। गुसल करा गया तो बॉडी सीधी नहीं हो पाई। हाँ, बॉडी सीधी नहीं हुई, ऐसे की कहे भी रह गया। वो जो घुटना टूटा हुआ था उसका, और नील के निशान बहुत थे और सरिये मारे और यहाँ पे इस जगह पे ऐसे सरिये गुभे थे, सुराख हो रहा थे उसमें। इस तरह बेदर्दी से मारा है उस बच्चे को कि किस तरह ले जाने, किस तरह तड़प तड़प के उसने दम दिया होगा बच्चे ने। तो उन्होंने ये कहा जिंदा गया तो हॉस्पिटल या मरा ही गया था बस इतना बयान दिया है कि अंकल किसी को बताना न मत, अने कैसे लगी है चोट, अने मेरी मुनीम से लड़ाई, मुंशी ने मारा मुंशी ने नाम नहीं बताया, मुंशी नाम नहीं बताया उसने। डरते बताया तो मुझे मार देंगे वो, डरते बताया मेरे बच्चे को सच्चा कर रही है दिल्ली सरकार और ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कि तिहाड़ जेल में हमने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए दिया था सिगरेट चोरी में अभी बच्चा अभी तक किसी को जुग्गी मोहल्ला पड़ोसी वाले को किसी से अलिफ से ब्याह नहीं कहा उस बच्चे ने। ये तो लगा ही है इसका बच्चा। अच्छा। और वही था घर में इसका घर चलाने वाला जो बच्चा मारा गया है वहाँ जेल में ले जाके। 19 साल का बच्चा है। अगर माँ बाप ने पुलिस को दे दिया था तो ये मतलब नहीं कि उसकी हत्या कर दो और मार दो उस बच्चों को, कलेजा नहीं मिला। सिर्फ सिगरेट चोरी का केस, सिगरेट चोरी करके सिगरेट चोरी करी उसने, इतना बड़ा इल्जाम उसके ऊपर जने क्या लगाया पता नहीं। कि एक सिगरेट की डिब्बी के पीछे उसको अरेस्ट किया गया था, पीछे ईस्ट गुरु नगर से। वो थाने में लेके गए, इनको बुलाया सुबह के टाइम में, ये गए यहाँ से तो ये इनसे पैसे वैसे मांगे उन लोगों ने। इनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि ये लोग शादी करके गाँव से अभी आए हैं। अभी उससे पहले जो नवंबर से पहले 2 महीने पहले उन्होंने शादी की थी अपनी बेटी की, उनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने उसको नहीं छुड़ाया इसी कारण क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। पैसे होते तो अपने बच्चों को छुड़ा लेते। दूसरी बात ये थी कि जब सिगरेट चुराई है, आज सिगरेट चुराई है, कल किसी गला काटेगा, परसों किसी की डकैती डालेगा। उसको सलाह देने के लिए, सीख देने के लिए और शिक्षा पाने के लिए पुलिस प्रशासन को इन्होंने उस बच्चे को सौंप दिया। उसके शरीर पे ये देखा, सबसे पहले तो उसके माथे पे इतने डंडे लगे हुए थे, आंखों पे नील पड़े हुए थे, सभी पब्लिक ने देखा। सबने देखा। उसको जब गुसल दिलाया गया तो उसके दोनों कंधे तो टूटे हुए थे, दोनों बाजू टूटी हुई थी, बच्चे के दोनों घुटने टूटे हुए थे, प्लस एक साइड में सुआ
जो है लगा हुआ है, और उस पे इस तरीके से वार किया गया है, बच्चे पे इतना मारा गया कि एक आदमी की उसमें साजिश या एक आदमी से इतनी मार नहीं एक दो आदमी नहीं मार क्योंकि सकते। एक दो आदमी इतना नहीं मार सकते जितना कि हमने अपने बच्चों को देखा। पूरा टोटल उसको तिहाड़ में डाला। जी जी, उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ उस पर। मैं ये कहूँगा जिस हिसाब से मैंने चोट उसकी देखी और जिस तरीके से मैंने उस पर निशान देखे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि वो 3rd डिग्री टॉर्चर था। लड़के का गुस्ल कराया गया था, उस बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया, मतलब सारी आँख नील से, दोनों हाथ में, इधर लेफ्ट साइड में सुआ मार रखा है। बॉडी सीधी हो रही थी, बॉडी पेड़ मोड़ा हुआ था, सीधी नहीं हो रही थी। उसको इतनी बुरी तरह मारा हुआ था, बस क्या बताऊँ, अल्लाह मेरी तौबा हुआ। किसी की माँ के, देखो किसी माँ का बच्चा होगा, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को ही खो दे। अब जिसका बच्चा उसके दिल से पूछो, चाहे आज तो इनका है, कल को हमारा भी हो सकता है और किसी का भी। बच्चे के पूरे शरीर में लील पड़ी है, घुटना टूटा, उसको जब सुल रहा है उसका कान बिल्कुल टेढ़े हो गए। अच्छा तो जिशान कभी ऐसा लगा था, कभी किसी को मोहल्ले में परेशान कभी नहीं परेशान नहीं करा है, और इसके 2-3 लड़के और कोई चक्कर नहीं। घर को संभालने वाला बंदा मैं साथ में पढ़ के कर लिया होगा पहली बार, नहीं तो ऐसे कभी उसने नहीं करा। बस इतना बयान दिया है कि अंकल किसी को बताना न मत, अने कैसे लगी है चोट, अने मेरी मुनीम से लड़ाई, मुंशी से मुझे ना मारा, मुंशी ने मारा मुझे। उसने डरते बताया, वापिस आऊंगा तो मुझे मार देंगे वो। उसने डरते बताया, वापिस आऊंगा तो मुझे मार देंगे वो। एक सिगरेट की डिब्बी के पीछे उसको अरेस्ट किया गया था। जी मेरा लड़का आज से 3 महीने पहले एक सिगरेट की डिब्बी के चक्कर में बंद करा था इन्होंने। किसने बंद करा था, क्या मामला था? पीठ बिहार थाने वालों ने। तो हमें कल अगले दिन बताया गया सुबह को, तो हम गए, तो मैंने कहा मेरे बेटे को छोड़ दो, तो उन्होंने मुझसे मांगे 15,000 रुपए, और 15,000 में दे नहीं पाई। की बात है? ये 2019 की बात है। 19 से बंद था वो? नहीं, 19/11 19/11 से। 2021 से। हाँ 2021। 2021 से। हाँ तो मैं गई तो उन्होंने नहीं छोड़ा। मैंने कह दिया ठीक है, जब मुझ पे पैसे नहीं है तो तुम बंद कर दो, जहाँ भी तुम्हें करना है भाई। तो उन्होंने बंद कर दिया मेरे लड़के को। फिर उसके बाद में 3 बार मिलाई करने गई, 2 बार मिलाई करने गई, 2 बार पैसे डालने गई। मेरा लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था। तो फिर मेरे पास वो एक पुलिस वाला अभी फरवरी की आखिरी बार कब मिली थी तुम मुझसे? आखिरी बार में जनवरी की 27 तारीख को मिली। जब ठीक ठाक था? ठीक ठाक था। उसके बाद मैंने 2 बार पैसे भी डालने गई हूँ। फोन करा था मेरे बेटे ने कि मेरे पे पैसा खत्म हो गया, तो मैं पैसे भी डालने गई हूँ उसको। और फिर मेरे पास 10 तारीख को, यही फरवरी की 10 तारीख को एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि ऐसा है तुम्हारे लड़के ने जेल लगा रखी है, उसकी जमानत करा लो। और ऐसे ऐसे तुम्हारे कितने बच्चे हैं, मैंने उनको बच्चे बता दिए, अपना आधार कार्ड की फोटो स्टेट दे दी। वो फोटो खींच के ले गए मेरे आधार कार्ड का। मेरे बेटे का आधार कार्ड उस टाइम मिल नहीं रहा था, ढूंढने में परेशानी हो रही थी, तो वो चले गए। और फिर 15 तारीख को मेरे पास सुबह का फोन आता है वहाँ से, क्या नाम है, दीनदयाल हॉस्पिटल से, पुलिस वाले का, निरंजन कुमार का। तो वो कहता है कि आप आ जाओ, तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती है वो, आप उससे आके मिलो। जैसे ही हम जाते हैं तो मैंने कहा मेरे बेटे को कहा है वो, मुझे वहाँ पे लेके चलो। तो उन्होंने कहा कि हमें अलग को बुला के कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई है। तो पहले बता दिया? हाँ, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गई, आप तो ये कह रहे थे कि तबीयत खराब है उसकी। तो कहने लगे मैडम हम एकदम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते क्या फोन पे तुम्हें। तो बस यही बात हुई। फिर हम उनसे कहने लगे, वो हमें दिलासा देने लगे कि 1 घंटे में बॉडी ले जाना, 2 घंटे में बॉडी ले जाना। ये बात 14 फरवरी की है? नहीं, 15 फरवरी की। 15 फरवरी। ऐसे ही करते करते वो शाम के 6 बज गए। उन्होंने कह दिया मैडम आज नहीं मिलेगी बॉडी, कल लेके जाना। तो फिर 16 फरवरी की कोई मतलब सरकारी छुट्टी थी। 16 को भी हम गए तो उन्होंने जब भी बॉडी नहीं दी। फिर हम 17 को गए, 17 को उन्होंने 2-2:30-3 बजे के टाइम 2-2:30 बजे बॉडी दी।
अच्छा, तो बॉडी में आपने क्या देखा जब लेके आए थे? बॉडी में जब गुसल कराते टाइम देखा हमने तो चोट लगी थी। हमने वहाँ पे भी तो देखा ही, लेकिन हम कुछ बोले नहीं। मैंने ये कहा कि आप पुलिस कस्टडी में मेरे बेटे की मौत तो मतलब उसकी हत्या की गई है, जिस हिसाब से उसके चेहरे पे निशान थे यहाँ पे तो आपने बताया नहीं पुलिस वालों को? नहीं सर, हाँ मुझसे यही गलती हो गई। मैंने कंप्लेंट नहीं करी वहाँ पे। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं करी? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। 100 नंबर पे फोन किया था। 100 नंबर आई थी यहाँ पे, तो 100 नंबर कॉल करा था, तो उन्होंने यूँ कह दिया कि ये मैटर वहाँ का ये यहाँ वालों का कोई मैटर कहाँ नहीं, का? तिहाड़ का मैटर है? तिहाड़ का मैटर है। तिहाड़ वाले कितना बनता है तिहाड़ में वो? 5 नंबर वेरिंग में 5 नंबर। मुंडा खाना मुंडा मुंडा खाना खाना 5 नंबर का ठंडा खाना का। फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई पुलिस वाला आया, कोई मिलने आया अभी तक? नहीं, पुलिस वाला कोई नहीं आया हमारे पास। बस जब हम अपने बेटे की जिस दिन हम वो लेके आए थे बॉडी, उस दिन पुलिस वाले आए थे 2। फिर तो खैर हमने जो बात है अपने लड़के का जनाजा वहाँ रख के फिर हमने हल्ला गुल्ला मचाया। हमने रख दिया था और सारे जुग्गी वाले थे। हाँ, वहाँ पे हमने नारे भी लगाए, मीडिया वाले भी आए हुए थे वहाँ। नहीं तो उस समय कोई अधिकारी आया नहीं आया? उस समय कोई अधिकारी नहीं आया, बस डीसीपी आई थी और 2 एसएचओ आए थे, क्योंकि पुलिस बहुत ज्यादा हो गई थी। उनके कहने पे, डीसीपी के कहने पे ही उन्होंने हमें साइन करके दिए कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे और हम तुम्हारे साथ हैं, और अभी यहाँ से ये हटा दो, रोड जाम मत करो। तो हमने लिखवाया उनसे। फिर वो लेटर कहाँ है? लेटर वो भी दे दूंगा। इसके पास है, फोन में मेरे भैया। साइन जब उन्होंने करे, जब हम आप इनके पड़ोसी हैं, तो क्या जब लेके आए तो क्या रहा था माहौल? तो उस बच्चे को हत्या करके मारा गया। छोटों के ऐसा निशान नहीं ज्यादा? मारा उसको। छोटों के निशान ज्यादा थे? बहुत निशान थे, आप फोटो देख सकते हो आप। बच्चे के हाथ भी तोड़ रखे, ये कोनी बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ये टांग भी तो तोड़ रखी थी, बिल्कुल सीधे नहीं थे। दोनों पेड़ जैसे मुर्गे के हो जाते हैं सीधे तो में। गुसल करा गया तो बॉडी सीधी नहीं हो पाई? हाँ, बॉडी सीधी नहीं हुई, ऐसे कि कह रहे रह गए। वो जो घुटना टूटा हुआ था उसका, और नील के निशान बहुत थे। और यहाँ पे भी सरिये मारे और यहाँ पे इस जगह पे ऐसे सरिये गुभे थे, सुराख हो रहा थे उसमें। फोटो में भी देख लेना आप, फोटो में इस तरह हमदर्दी, बेदर्दी से मारा है उस बच्चे को कि किस तरह ले जाने, किस तरह तड़प तड़प के उसने दम दिया होगा बच्चे ने। और आपको पता चला 3 दिन बाद? जी, 3 दिन बाद पता चला? 3 दिन बाद मालूम चला हॉस्पिटल में कि वो हॉस्पिटल कितने दिन पहले लेके आए थे उसे? तो मैं तो यही कह रहा है डॉक्टर, क्या हम रात लाए थे, हमारी बेटी हॉस्पिटल कब लेके गया तुमने? जिंदा गया था हॉस्पिटल या मरा ही गया था? ज्ञान भी? बस इतना बयान दिया है कि अंकल किसी को बताना न मत, अने कैसे लगी है चोट, अने मेरी मुनीम से लड़ाई, मुंशी ने मारा मुझे। मुंशी ने? नाम नहीं बताया मुंशी? नाम नहीं बताया उसने। डरते बताया तो मुझे मार देंगे वो। डरते बताया तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ दिल्ली सरकार और ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कि तिहाड़ जेल में हमने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए दिया था सिगरेट चोरी में। सिगरेट चोरी में अभी बच्चा अभी तक किसी को जुग्गी मोहल्ला पड़ोसी वालों को किसी से अलिफ से बयान नहीं कहा उस बच्चे तो कोई घर का और बदमाश है? नहीं, कोई भी बच्चा बीमार नहीं है, एक तो लंगड़ा ही है इसका बच्चा। अच्छा, और वही था घर में इसका घर चलाने वाला, जो बच्चा मारा गया है वहाँ जेल में लेकर। उसकी 19 साल का बच्चा है। अगर माँ बाप ने पुलिस को दे दिया था तो ये मतलब नहीं कि उसकी हत्या कर दो और मार दो उस बच्चों को, कलेजा नहीं मिला। सिर्फ सिगरेट चोरी का केस? सिगरेट चोरी करके, सिगरेट चोरी कर। हाँ बताओ, नाम फुरकान है। क्या लगता है आप निशान पे? चाचा लगते हैं सर। तो आपको जब ये खबर हुई आप कहाँ थे? मैं गाँव में था सर। क्या हुआ था? वारदात क्या थी? वारदात वही बताई जा रही जो भैया ने बताया कि 1 सिगरेट की डिब्बी के पीछे उसको अरेस्ट किया गया था, पीछे ईस्ट गुरु नगर से। वो थाने में लेके गए, इनको बुलाया सुबह के टाइम में,
ये गए यहाँ से तो ये इनसे पैसे वैसे मांगे उन लोगों ने। इनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि ये लोग शादी करके गांव से अभी आए हैं। अभी उससे पहले जो नवंबर से पहले 2 महीने पहले उन्होंने शादी की थी अपनी बेटी की। इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने उसको नहीं छुड़ाया इसी कारण क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। पैसे होते तो अपने बच्चों को छुड़ा लेते। दूसरी बात ये थी कि जब सिगरेट चुराई है, आज सिगरेट चुराई है, कल किसी गला काटेगा, परसों किसी की डकैती डालेगा। उसको सलाह देने के लिए, सीख देने के लिए और शिक्षा पाने के लिए पुलिस प्रशासन को उन्होंने उस बच्चे को सौंप दिया। उन्होंने चालान किया, उठा के जेल भेज दिया गया। उस बीच ये 3 बार अपने बच्चे से 2 बार मिलके भी आई हैं, अपने बच्चे को खर्च भी डाला है इन्होंने। और उसको जब एक बात आप सब जानते हैं, इंतकाल की खबर आई, आप यहाँ पे आए तो उसके शरीर पे क्या देखा? हमने उसके शरीर पे ये देखा, सबसे पहले तो उसके माथे पे इतने डंडे लगे हुए थे, आंखों पे नील पड़े हुए थे। सभी पब्लिक ने देखा। सबने देखा। उसको जब गुसल दिलाया गया तो उसके दोनों कंधे तो टूटे हुए थे, दोनों बाजू टूटी हुई थी, बच्चे के दोनों घुटने टूटे हुए थे, प्लस एक साइड में सुआ जो है लगा हुआ है। और उस पे इस तरीके से वार किया गया है, बच्चे पे इतना मारा गया कि एक आदमी की उसमें साजिश है, एक आदमी से इतनी मार नहीं एक दो आदमी नहीं मार क्योंकि सकते। 1-2 आदमी इतना नहीं मार सकते जितना कि हमने अपने बच्चे को देखा। बोला टोटल उसको तिहाड़ में डाला। जी, उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। उस पर मैं ये कहूँगा जिस हिसाब से मैंने चोट उसकी देखी और जिस तरीके से मैंने उस पर निशान देखे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि वो 3rd डिग्री टॉर्चर था। आपने उसको गुसल करा, आप यहाँ पे क्या, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। राजू विलेज लड़के का गुसल कराया गया था। उस बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया, मतलब सारी आँख नील से, दोनों हाथ में इधर लेफ्ट साइड में सुआ मार रखा है। बॉडी सीधी हो रही थी, बॉडी पेड़ मुड़ा हुआ था, सीधी नहीं हो रही थी। उसको इतनी बुरी तरह मारा हुआ था, बस क्या बताऊँ, अल्लाह मेरी तौबा हुआ। किसी की माँ के देखो, किसी माँ का बच्चा होगा वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को ही खो दे। अब जिसका बच्चा उसके दिल से पूछो, चाहे आज तो इनका है, कल को हमारा भी हो सकता है और किसी का जब भी। गुसल आपने कराया, बॉडी पे सुए के निशान देखे, पिटाई के निशान देखे, पिटाई के निशान थे। आपने क्या करा? मोहल्ले वालों ने क्या करा? मैंने मोहल्ले वालों को इनको बोला भाई फोटो खींच लो इसकी, आपको आगे सबूत की जरूरत पड़ जाए, कुछ भी हो, कोर्ट तो सबूत मांगती है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मिला जुला आपने बाहर रख दी? हाँ, बॉडी मिलाने से पहले रखी थी, पहले रखी, गुसल करने से पहले। कि आप निकालो इसे। जब यहाँ हमने 100 नंबर पे कॉल करा, जब पुलिस वाले ने नहीं आया, मीडिया वाले ने जब नहीं आया, तब हमने जनाजा उठा के तब वहाँ रोड में रखा गया। तब आया मीडिया वाला, पुलिस वाला, तब हमने वहाँ पर सब पुलिस वाला आया। जब पुलिस वाला ने बोला साइन कर दो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो तुम अपना बॉडी उठा लो, डेड बॉडी उठा के अपनी उनको मट्टी कर दो। तब उनके कहने पे जब मट्टी उठा के यहाँ लाए तो बच्चे के पूरे शरीर में लील पड़ी है, घुटना टूटा। उसको जब घुसल रहा है उसका कान बिल्कुल टेढ़े हो गया। अच्छा, तो जिशान कभी ऐसा लगा था, कभी किसी को मोहल्ले में परेशान कभी परेशान नहीं करा है। और इसके 2-3 लड़के और कोई चक्कर नहीं, संभालने वाला बंदा मैं साथ में पढ़ के कर लिया होगा पहली बार, नहीं तो ऐसे कभी उसने नहीं करा। कुछ पढ़ा लिखा था जिशान? 7वीं क्लास पढ़ा। 7वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था। मीडिया वाले के फोन भी लगा छीन के, और पुलिस लगी थी तो पुलिस वाले स्कूल को तो वहाँ से मीडिया वालों को लगा तो पकड़ के मीडिया के यूट्यूब पे बना रहे थे वीडियो। यूट्यूब वगैरह उसी दिन आपने जनाजा डाल रखा था, वो भी हमारी वीडियो आ चुकी टीवी पे, यूट्यूब पे देखना आप, कि उसको पकड़ के लेके जा रहा है और मोबाइल छीन लिया, फिर अगले दिन दिया हो नहीं दिया ये पता नहीं हमें। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज इसका गया कल को और किसी का दिया जाए। आप क्या चाहती हैं? सरकार कोई नेता आया, कुछ नहीं आया? हाँ, ये सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार आए और इस माँ का दुख बांटे और कहे इस आके कि इंसाफ देंगे हम। इंसाफ की हमारी गुजारिश है कि इंसाफ चाहिए हमें। फांसी का हुक्म होना चाहिए, जिस तरह तड़पा के हमारे बच्चों को मारा है। अभी तो आपकी FIR नहीं लिखी गई, मुकदमा नहीं लिखा गया। हाँ, तो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी गई।
अगर रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर रिपोर्ट नहीं तो मिली मिलनी चाहिए, तो रिपोर्ट तो मिलनी चाहिए सरकार को। इस तरह हम नहीं कह रहा है कि रिपोर्ट मुझे लाओ, रिपोर्ट दो, हमें कोई वकील मिला अभी तक? वकील तो पहले कर रखा था ना, वही पहले करिए। हमने बोला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना हमारे पास, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिलेगी आपको? वो तो यूँ कह रहे हैं 10 से 15 दिन लग जाते हैं इसमें। मतलब वो जो पैनल बनाया था, वो पैनल आपका जो बोर्ड बना है वो पोस्टमार्टम का, वो आप लोगों का जनाजा रखने के बाद बनवाया? नहीं पहले पोस्टमार्टम हो गई तो मतलब हमें बॉडी आ गई। बॉडी आई है। पोस्टमार्टम करके जब वहाँ से 4 दिन के बाद बॉडी थी। जिशान जिसकी हत्या तिहाड़ जेल में करी गई, परिजनों का आरोप है कि उसे तिहाड़ जेल में पीटा गया, मारा गया। वो इस मकान में रहता था। आप देख सकते हैं कि 10 गज के मकान में रहने वाले जिशान को सिर्फ एक सिगरेट चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया और उसकी मां इंतजार कर रही थी, लेकिन आज उसकी वहां से लाश, और अब तक इंसाफ के लिए भटक रहे हैं उसके माँ बाप। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस इंसाफ के लिए और लड़ाई के लिए आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तब तक देखते रहिए आप अभी तक।